देखना शुरू कर रहे हो, हम शुरू कर। देश के सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, एक बार फिर आपके चरणों में आते राजा, अपने आप को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। इस सुंदर से समय में पिता परमेश्वर, हम आपको निमंत्रण देते हैं, यीशु मसीह हमारे मध्य में आ और होने दे पिता परमेश्वर। इस सुंदर से समय में हम आपकी भक्ति आराधना करेंगे, आपकी स्तुति करेंगे और आपकी महिमा करेंगे। आत्मा और सच्चाई के साथ तेरे गीतों को गाएंगे। पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति हमारे जीवन के अंदर होने दे। धन्यवाद देते इस सुंदर से समय में पिता परमेश्वर, आपने हम सभी की सहायता की, मदद की और ये सुंदर सा समय दिया, इसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। इस छोटी सी प्रार्थना को हम यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर यीशु मेरी राह सजाता रहे। दुनिया का नूर यीशु मेरी राह सजाता रहे। मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ में आता रहे। जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जब भी मैं गीत गाऊं तेरा रूह मुझ में आता रहे। जब भी मैं गीत गाऊं तेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। ऐसे में अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, एक बार फिर आपके चरणों में आते हैं। अपने जीवन की रोटी, जीवन का पानी यीशु मसीह हम आपको बनाते हैं। धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते।
थैंक यू जीसस। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता, तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। तू ही है वो जो मुझको उठाता, तू ही है वो जो मुझको दौड़ाता, तू ही है वो जो मुझको चलाता, तू ही है वो जो मुझको चलाता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको दौड़ाता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद में हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद में हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद में हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद में हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, सचमुच में पिता परमेश्वर, इस सुंदर से समय में हम तेरी महिमा करते हैं। सुंदर से वचन को सुनने के लिए हमारे हृदय को, हमारे मनों को, हमारे कानों को ऐसा तैयार कर परमेश्वर, ताकि आज तेरा वचन हर एक के जीवन से बोलने वाला, बात करने वाला बन सके। पिता परमेश्वर, अपने दास को पवित्र आत्मा से भर, ताकि पवित्र आत्मा तेरे आपके दास की सहायता और मदद कर सके, और पवित्र आत्मा में होकर आपके दास हर एक के लिए उत्तम वचनों से तृप्त कर सके। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आपने हर एक निवेदन को सुना। इस छोटी सी प्रार्थना को हम यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए इस समय हम प्रभु के दास बिशप सुबोध पॉल को आमंत्रित करते हैं। आज सारे विश्व में 15 अगस्त स्वतंत्रता की गूंज, स्वतंत्रता का जश्न मनाया जा रहा है। मेरी ओर से सभी सुनने वाले सभी विश्वासी भाई बहनों को, परिवार कलीसिया के लोगों को, विश्व के हर गांव शहर के लोगों को, विश्व के हर देश के लोगों को
हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को मिले और ग्रहण हो। बाइबल 15 अगस्त के बारे में क्या बताती है? अगर आप देखेंगे गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय के 1 पद में मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया, इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। इसका अर्थ है प्रभु यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्र किया, हम स्वतंत्र हैं, इसी में स्वतंत्रता में हमें स्थिर रहना है आजादी को लेकर। परंतु जो दासत्व के जुए में अर्थ शैतान की गुलामी में डूबे फंसे बंधे लोग हैं, उन्हें आजाद करना है। इसलिए मसीह ने हमको स्वतंत्र किया है। आज सारा विश्व शारीरिक, मानसिक, आत्मिक पवित्रता से भरे जीवन से आज दूर है और दासत्व के जुए में, संसार की इच्छाभिलाषा में, शैतान की बातों को लेकर वो जी रहा है। आत्मिक, शारीरिक, मानसिक से आजाद करने वाला महानायक हमारा प्रभु यीशु मसीह है। बाइबल बताती है, यूहन्ना 32 में लिखा है, सो यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र आजाद करेगा, और यदि तुम सत्य को नहीं जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र आजाद नहीं करेगा। बाइबल बताती है 2 कुरिन्थियों 3:17 में, जहां जिस घर में, जिस परिवार में, जिस समाज में, जिस कलीसिया में, जिस भाई बहनों के मन में परमेश्वर का आत्मा है, वहां स्वतंत्रता है। बाइबल इस बात को बताती है। बाइबल बताती है इफिसियों 6:11 में कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। स्वतंत्रता यीशु मसीह के नाम से पाकर शैतान के और गुलामी के बंधन के सामने तुम खड़े रह सको। बाइबल बताती है इफिसियों 6:13 में, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन का सामना कर सको। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने आजाद किया है और वो चाहता है जो बंधे हुए लोग हैं, गुलामी में जी रहे लोग हैं, उन्हें तुम आजाद करो। इफिसियों 6 इस बात को बताता है, तुम उस दुष्ट के अर्थ शैतान के सब जलते हुए तीरों को बुझाओ मेरे नाम से। मैंने तुम्हें इसलिए आजाद किया है। आज विश्व के सभी प्रियों को जो दुखी है, परेशान हैं, कमजोर हैं, बीमार हैं, निराश हैं, बेरोजगार हैं, चिंता, डर, भय, महामारी के प्रभाव में जी रहे, चल रहे हैं, हर दिन, हर सप्ताह, हर महीना, हर रात जो नई नई खबर, नई नई बातों को सुन रहे हैं, नई नई बीमारी का प्रभाव में डूबे हुए हैं, नए नए विचार, नए नए स्वभाव को लेकर नए नए माहौल में जी रहे हैं, हमें देखने और सुनने को मिलता है। विश्व के सभी भाई और बहनों, प्रभु के सेवक और दासों, अभी उठो, देखो, अपनी बाइबिल को खोलो। जो पिछले कई महीनों से, कई दिनों से आपने
बाइबिल को नहीं पढ़ा, बाइबिल के वचनों पर चिंतन मनन आपने नहीं किया, आपने बाइबिल का जीवन का आधार वचन को नहीं बनाया, आपने परमेश्वर के वचन को सुख चैन आनंद शांति देने वाला वचन आपने नहीं बनाया, आपने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के द्वारा चंगाई सामर्थ अपने जीवन के लिए नहीं बनाया। आज हमारा विषय है, संदेश का विषय है आजादी की आग हर दिल में जलाओ। आज हमारा विषय संदेश है आजादी की आग हर दिल में जलाओ, क्योंकि मसीह ने तुम्हें स्वतंत्र किया है। आजादी की आग अपने जीवन में, घर में, परिवार में, लोगों के दिलों में जलाओ। आजादी की आग अपने मित्र, पड़ोसी, अपने अधिकारी, अपने कर्मचारियों के मन में जलाओ। आजादी की आग अपने मोहल्ले, गांव, शहर, अपने देश में जलाओ, ताकि आज और अभी गुलामी की जंजीर से लोग बाहर निकले, पाप और अंधकार की खाई से लोग बाहर निकले, आतंक, डर, मृत्यु के भय से लोग बाहर निकले, गरीबी, महामारी, कर्ज की मार से लोग बाहर निकले। प्रियो, परमेश्वर की सामर्थ, उसके प्रेम, उसकी महानता, उसकी सामर्थ को आग लोगों के दिलों में जलाओ। प्रियो, परमेश्वर के वचन, प्रार्थना, अंगीकार की आग हर मन में, हर हृदय में, हर घर में जलाओ। प्रियो, परमेश्वर की भक्ति, आराधना, सत्य और सच्चाई की आग विश्व के कोने कोने में जलाओ, जहां लोगों को नहीं मालूम उजाला जीवन में कौन देगा, उजाला कैसे मिलेगा, वहां तक आपको पहुंचना है। इस विश्व को, पूरे विश्व को, देश को, हर राज्य, हर शहर, हर मोहल्ला, हर घर, हर परिवार, हर आत्मा महामारी की आग में डूबी हुई है, बदले की आग में डूबी हुई है, नफरत की आग में डूबी हुई है, भूख और प्यास, कर्ज और बेरोजगार की आग में डूबी हुई है, अशांति, चिंता, लड़ाई झगड़ों की आग में डूबी हुई है। सारा विश्व जादू टोने, तंत्र मंत्र, झाड़ फूक की आग में डूबा हुआ है। हर विश्वासी, हर कलीसिया के लोग भी स्वार्थ और लालच की आग में डूबे हुए हैं। आज हर घर की स्थिति हमें दिखाई देती है। लोग ईर्ष्या, जलन, भेदभाव की आग में, लोग अनादर करने में, लोग अपमान की आग में डूबे हुए हैं और जल रहे हैं। उनको नहीं मालूम कि बाहर कैसे निकला जाए। आज के 15 अगस्त के उपलक्ष्य में मैं आपके सामने 5 बातों को रखना चाहता हूं। 5 विधि, 5 नियम, 5 आज्ञा, 5 शिक्षा, 5 जलते हुए तीर, 5 प्रकार का हथियार, 5 प्रकार की आशीषें, इसे लेकर आप आगे बढ़े और दूसरों को भी आगे बढ़ाए। 5 बातों में पहली बात है, यीशु ही आदर सम्मान के योग है। यीशु ही
आदर सम्मान के योग्य है। पहली बात, यीशु ही प्रथम, यीशु ही श्रेष्ठ, यीशु ही उद्धार करता है। प्रेरितों के काम 4:12 में लिखा है, स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार को प्राप्त करें। अगर विश्व में 50,000 भिखारी हैं, विश्वासी डॉक्टर तो है, इंजीनियर तो है, बड़ा अधिकारी तो है, पुलिस का बड़ा अफसर तो है, आईएएस कलेक्टर तो है, बैंक मैनेजर तो है, लेकिन अगर विश्व में 50,000 भिखारी हैं, उनमें से एक भी ऐसा भिखारी नहीं है जो कि भीख मांगने के लिए निकला हो, क्योंकि यीशु मसीह ने उसे भीख मांगने नहीं दिया। इसलिए यीशु ही आदर और सम्मान के योग्य है। आज का 15 अगस्त आजादी का दिन हमें यह सबक सिखाता है कि यीशु मसीह ने संसार की मनुष्य जाति को पाप और शैतान की गुलामी से आजाद करने के लिए वो इस संसार के अंदर आया। आज का 15 अगस्त आजादी का दिन उस महान प्रभु यीशु मसीह का हम सब आदर, सम्मान, यश, कीर्ति उसे दें, उसका धन्यवाद करें। जैसे मरियम ने बहुत जगह उदाहरण है, लेकिन मैं 2 जगह आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसे मरियम ने यीशु को आदर सम्मान दिया और उसका परिणाम भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात, लूका 10:38 से 42 के बीच में मार्था के घर में जब मरियम आई, यीशु के पांव के पास बैठकर यीशु के साथ संगति, आराधना, भक्ति सीधे करने लग गई। तुरंत आदर, मान, सम्मान दिया। अपने घर, अपने बहन के घर में अंदर नहीं गई, पहले यीशु के पास चरणों में बैठे। वो मरियम वचन सीखने के लिए बिना देर किए अपने घर से चलकर ठीक समय पर आई। यह उसका आदर सम्मान यीशु मसीह को देना। उसने यीशु को प्रथम, पहला स्थान दिया। पर जिसका घर था मार्था, उसने यीशु को जरा भी आदर सम्मान नहीं दिया। वो अंदर घर में रही। उसका परिणाम क्या हुआ? मार्था के जीवन में चिंता, घबराहट, अशांति, छल, कपट, दोष, घमंड, वो गुलामी में डूबी है। वो बाहर आजाद नहीं हुई। लेकिन मरियम ने जब यीशु को आदर, मान, सम्मान दिया तो बाइबिल बताती है, लूका 10:38 से 42 के बीच में यीशु ने कहा, है मरियम, तूने उत्तम भाग को चुन लिया है, उत्तम आशीष को चुन लिया है, उत्तम आनंद को चुन लिया है, उत्तम स्वतंत्रता, उत्तम आजादी को तूने चुन लिया है, तुझसे छीना नहीं जाएगा। मरियम ने यीशु को आदर और सम्मान दिया। दूसरी जगह हम देखते हैं मत्ती 26:6 से 13 के बीच में, जब यीशु लाजर को जिंदा करने के बाद शमौन कोढ़ी के घर में भोजन कर रहा है। यीशु भोजन कर रहा है। तब मरियम आई, संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर आई। क्या खड़ी रही कि यीशु को भोजन करने दो, यीशु को उठने दो, यीशु को आने दो? नहीं, संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर आई और यीशु भोजन कर ही रहा है।
तुरंत बिना देर किए, बिना इंतजार किए यीशु के सिर पर उंडेल दिया। यह है आदर सम्मान। आदर सम्मान अगर यीशु को देना है, किसी का इंतजार मत करो, देर मत करो। आप अपने व्यक्तिगत जीवन से यीशु को आदर और सम्मान देना शुरू कर दो। मरियम ने यही किया। आज मरियम हमको यही बात सिखाती है। यीशु, तुम खाना खाते रहो, मैं आपको आदर मान सम्मान देती रहूंगी। मरकुस 14 अध्याय के अंदर 3 पद में लिखा है, मरियम ने पात्र तोड़ दिया और इत्र यीशु मसीह के ऊपर उंडेल दिया। यूहन्ना 12 और 3 में लिखा है, इत्र की सुगंध से सारा घर सुगंधित हो गया। कितना आदर मरियम ने यीशु मसीह को दिया। प्रिय विश्व के सभी विश्वासी भाई बहनों, मरियम का प्रेम, आदर, मान, सम्मान, प्रेम, सेवा, समर्पण, संघर्ष, दान, दशवंश, अपने बालों से यीशु के पांव को पोंछना, कितना समर्पण है, कितना आदर है। एक माँ जब अपना बच्चा बाथरूम कर देता है तो अपने साड़ी के पल्लू से, अपने बालों से अपने बच्चे की बाथरूम भी साफ नहीं करते, लेकिन मरियम ने अपने बालों से यीशु के पांव को पोंछा। यह आदर सम्मान, यह संघर्ष आज हमें बता रही है। मरियम के जीवन के अंदर, घर परिवार के अंदर आशीष के द्वार खुल गए, शांति के द्वार खुल गए, उन्नति सफलता के द्वार खुल गए, सुख चैन के द्वार खुल गए। मरियम के पास कभी बीमारी नहीं आई, मरियम को कभी कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ी, मरियम किसी डॉक्टर के पास नहीं गई, परंतु उसका भाई लाजर जब मर गया, 4 दिन हो गए, बदबू आ रही है, उसके भाई को यीशु मसीह ने जिंदा कर दिया। स्वतंत्रता, आशीष पाने के लिए विश्व के सभी परिवारों को आज 15 अगस्त से सिखाता है, यीशु मसीह को आदर और सम्मान देना सीखो। पूरा जब यीशु मसीह अलग अलग स्थानों पर था, मरियम ने बिना देर किए यीशु को आदर सम्मान देना शुरू किया। तुरंत यीशु के पास जाकर पूरा गांव, लाजर के जिंदा होने के बाद पूरे गांव, आसपास के क्षेत्र के लोग इकट्ठे हुए। बाइबिल विद्वान बताते हैं, कोई विद्वान इस बात को कहते हैं 6 से 15 लाख के बीच में लाजर को जिंदा किया यीशु मसीह ने। 4 दिन से मरा हुआ मुर्दे को, उसको देखने के लिए 6 से 15 लाख लोगों के वहां पर समूह था। उसके सामने मरियम ने यीशु मसीह को आदर और सम्मान दिया। एक बड़ी कलीसिया, एक बड़ी सेवा का निर्माण मरियम ने किया। जब हम आदर देते हैं, लोग परमेश्वर के पास आते हैं। दूसरी बात, यीशु मसीह के सुसमाचार सुनाने की आग जलाओ। यीशु मसीह के सुसमाचार सुनाने की आग विश्व के कोने कोने में जलाओ। यीशु मसीह के सुसमाचार सुनाने की आग हर कलीसिया के लोगों के दिलों में जलाओ। हर विश्वासी घर परिवार अपने मोहल्ले में लोगों के दिलों में आग जलाए। यीशु का सुसमाचार सुनाने की आग आज संसार के अंदर आज बुझी हुई है।
रोमियो 10:14 और 15 में लिखा है, क्या ही सुहावने वो पांव है जो शुभ संदेश, शुभ समाचार लाते हैं। कितने सुहावने वो पांव हैं। प्रेरितों के काम 8 अध्याय के 4 पद में लिखा है, चेले संकट के मारे, विरोध सताव के मारे तितर बितर हो गए। क्या घर पे जाके आराम करने लगे, कंबल ओढ़ के सो गए? बाइबिल बताती है वो सुसमाचार सुनाते पूरे देश में फिरे। प्रेरितों के काम 5 अध्याय के 20 पद में महायाजक ने चेलों से कहा, हम तुम्हें आज्ञा देते हैं यीशु के नाम का सुसमाचार प्रचार मत करना। बाइबिल बताती है उन लोगों ने पूरे यरूशलेम को सुसमाचार यीशु मसीह के प्रचार से भर दिया, पूरा यरूशलेम भर दिया। पतरस ने जब सुसमाचार सुनाया, 5000 लोग यीशु मसीह के पास आ गए। यीशु मसीह के सुसमाचार सुनाने की आग विश्व के कोने कोने में, देश राज्य में, हर शहर में, हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर परिवार में आपको सुनाना है। आज का 15 अगस्त हमें यह सबक और शिक्षा देता है। यीशु का सुसमाचार रोमियो 10:13 में लिखा है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। गरीबी मिटाकर धनी अमीर यीशु मसीह का सुसमाचार आपको बना देगा। आप गरीब हैं, यीशु मसीह के सुसमाचार सुनो और सुनाओ, आप अमीर बन जाएंगे। आप निर्बुद्धि हैं, यीशु मसीह का वचन पढ़ो, यीशु मसीह का सुसमाचार सुनो और सुनाओ, आप बुद्धिमान और ज्ञानी बन जाएंगे। आप अपाहिज है, कमजोर है, परमेश्वर का वचन पढ़ो और लोगों को सुनाओ, आप बलवंत शक्तिशाली बन जाएंगे। किसी के जीवन में लालच है, स्वार्थ है, उसे यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाओ, वो ईमानदार और नेक और आदर्श व्यक्ति बन जाएगा। जो लोग भूले भटके हैं, परमेश्वर से बहुत दूर है, आनंद शांति से बहुत दूर है, उन्हें यीशु मसीह का वचन सुनाओ। परमेश्वर उन्हें और आपको पत्र, मंदिर, सहकर्मी, भंडारी, रचना और नई सृष्टि आपको और उसे बना देगा। जितना एक विश्वासी सुसमाचार सुनेगा और दूसरों को सुनाएगा, उतना वो व्यक्ति आत्मिकता में बलवंत और सामर्थ होगा। आज घर में अंधकार क्यों है? आज कलीसिया में अंधकार क्यों है? आज गांव शहर में अंधकार क्यों है? आज देश के अंदर अंधकार क्यों है? यीशु मसीह का सुसमाचार ना सुनना ना सुनाना बंद कर दिया। आज बाइबिल बताती है सुसमाचार सुनने वाला व्यक्ति, सुनने वाला और सुनाने वाला एक दीपक, एक हथौड़ा और एक तलवार है। सुसमाचार सुनाने वाला और सुनने वाला व्यक्ति अंधकार से बाहर निकलता है। बाइबिल बताती है मत्ती 4:4 में, मनुष्य रोटी से जिंदा नहीं रहेगा परंतु परमेश्वर के सुसमाचार, परमेश्वर के वचन से जिंदा रहेगा। इब्रानियों 4:12 बताता है परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र, सामर्थी है, दो-धारी तलवार से भी बहुत तेज है, जो गांठ गांठ को, गूदे गूदे को वार पार करके छेदता है। परमेश्वर का वचन जीवित है, वो मुर्दों तक को जिंदा कर देता है। विश्व के प्रिय विश्वासियों, जब योना ने सुसमाचार सुनाया, योना 4 अध्याय के 11 पद में लिखा है, तो 1,20,000
20,000 लोग मन फिराकर यीशु मसीह के पास आ गए। जब शमौन जादूगर ने यीशु मसीह का सुसमाचार सुना, उसने तंत्र मंत्र जादू टोने का काम बंद करके यीशु मसीह की सेवा करने वाला बन गया। जब सामरी स्त्री ने यीशु मसीह का सुसमाचार सुना, उसने अपना जीवन यीशु को दिया, उद्धारकर्ता के रूप में तुरंत स्वीकार किया। वो स्त्री घड़ा छोड़कर सामरिया गांव में गई और लोगों को सुसमाचार सुनाया, और पूरा सामरी गांव शहर यीशु मसीह के चरणों में आ गया। जब दरोगा को पौलुस ने कहा, यदि तू प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, उसके वचन को सुनेगा, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, और पूरे परिवार के लोगों ने उद्धार पाया। लुदिया ने भी सुसमाचार सुना और अपने परिवार के लोगों को यीशु के पास लेकर आए। विश्व के प्रिय भाई और बहनों, यदि आप शैतान की चाल और गुलामी से आजाद होना चाहते हैं, यदि आप अविश्वासपन, कर्ज की गुलामी से आजाद होना चाहते हैं, यदि आप सोनापन, निसंतान, तलाक, विधवापन से आजाद होना चाहते हैं, यदि आप अपाहिजे, बहरे, लंगड़े, लूले, लाचारे, बीमारे, दुखिए, इससे आजाद होना चाहते हैं, यदि आप दोष, इल्जाम, अपमान, अनादर की गुलामी में डूबे हुए हैं, आप आजाद होना चाहते हैं, यीशु मसीह के सुसमाचार को अपने जीवन की रोटी और अपने जीवन का जल आप बनाएं। दिन में 3-3 बार सुसमाचार का चिंतन करें, मनन करें। अपने संपर्क में आने वाले लोगों को सुसमाचार सुनाएं, सुसमाचार सुनाएं, सुसमाचार सुनाएं। वो सुने या ना सुने, आपका काम है सुसमाचार सुनाना। यीशु मसीह का प्रिय काम था सुसमाचार सुनाना। यीशु मसीह ने 33.5 साल तक एक दिन भी वो चुपचाप नहीं बैठा, सुसमाचार सुनाया। मुर्दों के बीच में भी सुसमाचार सुनाया, कैदी आत्माओं के बीच में भी सुसमाचार सुनाया। अंधे, लंगड़े, लालार, पहाड़ों पर, नदी पर, गांव, शहरों में जहां यीशु मसीह जाता था, वहां लोगों को सुसमाचार सुनाता था। आज विश्व के लोगों को भी धन की नहीं, सुसमाचार की जरूरत है। आज विश्वासी भाई बहनों को धन की नहीं, सुसमाचार की जरूरत है। आज हमारे गांव, शहर, कलीसिया के लोगों को धन की नहीं, सुसमाचार की जरूरत है। आज बीमार, दुखी, लाचार, आज महामारी में पड़े हुए लोगों को धन की नहीं, सुसमाचार की जरूरत है। आज शरीर को धन की नहीं, परंतु आत्मा को सुसमाचार की जरूरत है। आप भी किसी को सुसमाचार सुनाकर हर बंधनों से उसे आजाद कर सकते हैं। आज का 15 अगस्त आपको और मुझे ये शिक्षा देता है। आइए 5 बातों में से तीसरी बातें अपन देखेंगे। तीसरी बात है, यीशु मसीह के नाम का अंगीकार की आग जलाओ। यीशु मसीह के नाम का अंगीकार की आग सारे विश्व में जलाओ। ये तीसरी बात है। पहली बात, आपको मैंने बताया, पहली बात, यीशु ही आदर सम्मान के योग्य है। इस आदर की आग, सम्मान की आग सारे विश्व में जलाओ। दूसरी बात, यीशु के सुसमाचार सुनाने की आग सारे विश्व में जलाओ।
और तीसरी बात है, यीशु मसीह के नाम का अंगीकार की आग सारे विश्व के कोने कोने में आप चलाओ। आज का 15 अगस्त आपको ये सबक, ये शिक्षा देता है। यीशु नाम का अंगीकार करने से जीवन में बदलाव आता है। इसलिए दो अंधों ने बोला, हे यीशु, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। तुरंत उनकी आंखें खुल गई। पौलुस ने दरोगा से कहा, तू यीशु मसीह पर विश्वास कर, यीशु मसीह पर विश्वास कर, यीशु मसीह का नाम ले, यीशु मसीह का वचन पढ़, यीशु मसीह के पास आ, तो तू छुटकारा पाएगा। उसने ऐसा ही किया, पूरे परिवार के लोगों ने छुटकारा पाया। जक्कई ने यीशु मसीह के नाम का अंगीकार किया, मैं यीशु को देखना चाहता हूं, तो मेरा जीवन, मेरा घर, मेरा परिवार बदल जाएगा। यीशु नाम का अंगीकार जक्कई ने किया। पतरस ने 8 साल से एनियास नाम का व्यक्ति जो खाट पर पड़ा हुआ था, पतरस ने यीशु नाम का अंगीकार करके कहा, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर जा। यीशु नाम का अंगीकार। पतरस ने जन्म के लंगड़े से सुंदर नाम फाटक पर कहा, सोना चांदी रुपया पैसे मेरे पास नहीं है, धन दौलत मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है, मेरे पास यीशु मसीह के नाम का अंगीकार मेरे पास है, मैं तुझे देता हूं। यीशु नासरी के नाम से उठ और चल। और फिर 40 साल से कभी नहीं चलने वाला व्यक्ति यीशु नाम के अंगीकार से तुरंत चलने वाला बन गया। जब एक विश्वासी अंगीकार करता है, हर विरोधी ताकत डरने लगती है। जब एक विश्वासी यीशु के नाम का अंगीकार करता है, डर, भय, चिंता, झगड़े खत्म हो जाते हैं, मिट जाते हैं। जब जिस शहर, जिस गांव, जिस नगर, जिस मोहल्ले में आप रहते हैं, अगर वहां लड़ाई झगड़े सताव है, लोगों के बीच में मनमुटाव है, आज के समय में कोरोना महामारी बीमारी के कारण, सूखा, बाढ़, अकाल के कारण, भूखमरी के कारण, बेरोजगारी के कारण लोग घर के अंदर चूहे और बिल्ली के समान बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं क्या करें, क्या करें, क्या करें, कैसे छुटकारा मिले, कैसे हम आजाद और स्वतंत्र हो। प्रियो, विश्वास के साथ यीशु के नाम का अंगीकार करो। विश्वास के साथ यीशु के नाम का अंगीकार। दूसरा अंगीकार यीशु के नाम का करने से विरोधी ताकतों का असर और प्रभाव, बीमारी का असर और प्रभाव, गरीबी, लड़ाई झगड़े का असर और प्रभाव खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा। यीशु नाम का अंगीकार तेज तलवार है, तेज रोशनी है, सबसे उत्तम, सबसे अच्छी दवा है यीशु नाम का अंगीकार। कलकत्ता शहर के अंदर मदर टेरेसा ने जहाँ सेवा की, वहाँ पर एक ब्राह्मण परिवार की एक महिला स्त्री थी जिसको गले का कैंसर हो गया था। सारा पैसा उसने खर्च कर दिया। डॉक्टर ने बोला तुम 3 महीने से ज़्यादा बच नहीं सकती। किसी विश्वासी भाई और बहन के होठों के द्वारा उसने अंगीकार सुना कि यीशु चंगा करता है, यीशु मुर्दों तक को जिंदा करता है, यीशु अंधों को आंखें देता है, यीशु लंगड़ों को चलाता है, यीशु असंभव को संभव करता है। अंगीकार उसने सुना ब्राह्मण परिवार की स्त्री ने। डॉक्टर ने कहा तू 3 महीने से ज्यादा रह नहीं पाएगी, गले में कैंसर आ गया, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ नाश हो गया। किसी ने कहा मत्ती 8:17 और पहला पतरस 2:24 को पढ़, 1000 बार पढ़। मत्ती 8:17 में लिखा है यीशु ने हमारी दुर्बलता को ले लिया, हमारी बीमारी को उठा लिया। पहला पतरस 2:24 में लिखा है यीशु के मार खाने से हम चंगे हो गए। 1000 बार तेरे को बोलना है, अंगीकार करना है, यीशु का नाम लेकर, यीशु का वचन लेकर तेरे को बोलना है। तो क्या हुआ? क्या हुआ? 1000 बार बोलने के बाद उसने क्या करा? अंगीकार किया और वो चंगी हो गई। इसलिए तो 12 साल की लहू बहने वाली स्त्री ने सुबह स्त्री ने कहा यदि मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। सूबेदार ने अंगीकार करके कहा
हे यीशु मेरे घर मत आ, केवल वचन से बोल दे, कह दे, अंगीकार कर दे, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। और वास्तव में वो चंगा हो गया। यीशु मसीह के नाम का अंगीकार आज आपको करना है और पूरे देश के कोने कोने में इस आग को जलाना है। आइए चौथी बात अपन देखते हैं। चौथी बात है, यीशु मसीह के लहू से आजाद होने की घोषणा करो। यीशु मसीह के लहू से आजाद होने की आग आप अपने दिल में, अपने पड़ोसी के दिल में, अपने बेटा बेटी के दिल में, अपने बहू और सास ससुर के दिल में आप जलाओ। यीशु मसीह के लहू से आजाद होने की घोषणा करो। आज का 15 अगस्त आपको इस बात को बताता है। यीशु के क्रूस पर लहू को बहाने से मेडिकल साइंस भी इस बात को मानता है कि यीशु के लहू को बहाने से संसार की 400 बीमारियां यीशु के लहू को बहाने से खत्म हो गई। 400 प्रकार की बीमारियां जो संसार के अंदर दिखाई देती है वो यीशु के लहू को बहाने से खत्म हो गए। इस बात को सिद्ध कर दिया। यीशु के लहू की आग सारे विश्व में जलाओ। यीशु के लहू की जय और छुटकारा देता है। यीशु का लहू आजाद करता है और यीशु का लहू वो चाबी है, किसी भी बात से आप स्वतंत्र हो सकते हैं, ताकि विश्व की हर आत्मा यीशु के लहू के द्वारा, यीशु ने लहू क्यों बहाया? ताकि विश्व की हर आत्मा, एक पापी से पापी आत्मा भी एक धर्मी बन जाए। इसलिए यीशु ने अपना लहू बहाया। यीशु के लहू को बहाने से पापों की क्षमा प्राप्त होती है। यीशु को लहू के द्वारा हमारा मन शुद्ध और पवित्र होता है। यीशु के लहू के द्वारा और क्या क्या होता है? यीशु के लहू के द्वारा शैतान डरता है, शैतान कांपता है, शैतान दूर होता है, शैतान पास नहीं आता और शैतान के हर बंधन खुल जाते हैं। जो शैतानी बातों में बंधा हुआ डूबा हुआ आदमी है वो आजाद हो जाता है। शैतान उसे छूता नहीं है। यीशु का लहू, यीशु का लहू विश्वासी के जीवन घर की सुरक्षा करता है। राहब वेश्या ने अपने खिड़की के अंदर, खिड़की पर लाल रंग का धागा बांध दिया। इस बात को दर्शाता है यीशु के लहू को अपने घर की खिड़की में उसने बांध दिया। यह बात दर्शाती है कि यीशु के लहू को उसने अपने जीवन के अंदर उसने बांध दिया। यीशु मसीह के लहू से परमेश्वर ने उसके पूरे परिवार को, 26 लोगों को बचा लिया, नाश होने नहीं दिया। यीशु का लहू। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, नीति वचन 31-21 में लिखा है, एक विश्वासी परिवार किसी भी संकट में अगर है और अगर उसने यीशु के लहू के द्वारा घोषणा कर दी, आग जला दी, उसका डर खत्म हो जाएगा। क्योंकि उस घर के अंदर बीमारी नहीं आएगी, क्योंकि उस घर के अंदर महामारी का प्रभाव नहीं आएगा, क्योंकि उस घर में चिंता, लड़ाई झगड़ा नहीं आएगा, क्योंकि उसके परिवार के लोग यीशु के लहू को पहनते हैं, यीशु के लहू का वस्त्र पहनते हैं, यीशु के लहू में डूब जाते हैं और यीशु के लहू को लेकर, यीशु के लहू को पीते हैं और यीशु के लहू को लेकर चलते हैं। विश्वासी परिवार की सुरक्षा यीशु मसीह के लहू के द्वारा है। इसलिए विश्व का हर विश्वासी यीशु के नाम की घोषणा करे, यीशु के लहू की आग जलाए, बोलो, कहो, अंगीकार करो, ललकारो, चैलेंज दो। मैं यीशु के लहू के द्वारा अपने परिवार, अपना घर, घर का सारा सामान यीशु के लहू के अंदर डुबो देता हूँ। मैं यीशु के लहू के द्वारा अपना बिजनेस, अपना रुपए पैसे, अपना 2 व्हीलर 4 व्हीलर गाड़ी, अपनी दुकान, अपनी खेती जमीन को यीशु मसीह के लहू के अंदर ढांक देता हूँ। अंगीकार करो, बोलो, यीशु के लहू के द्वारा मैं अपने घर की हर वस्तु, घर के हर कमरा यीशु की सामर्थ में डुबो देता हूँ। मैं यीशु के लहू के द्वारा उठता हूँ, मैं यीशु के लहू के द्वारा
चलता हूं, मैं यीशु के लहू के द्वारा जीवन और शांति, आनंद और छुटकारा मैं पाता हूं। रोज अंगीकार करो, यीशु के लहू की घोषणा करो। आपका आत्मिक जीवन, आपका पारिवारिक जीवन, आपका बिजनेस, आपकी कलीसिया, आपकी सेवा आशीष पर आशीष पाती जाएगी। पांचवी बात है, प्रभु यीशु मसीह ने जो अधिकार हमें दिया है, उस अधिकार की आग या स्वतंत्रता होने की आग सारे विश्व में जलाओ। किस बात की आग जलाओ? यीशु मसीह ने जो अधिकार मुझे और आपको दिया है, वो अधिकार इसलिए दिया है कि तुम स्वतंत्र हो जाओ और लोगों को स्वतंत्र करो। इस बात की आग, यीशु के अधिकार की आग सारे विश्व में जलाओ। ये अंतिम पांचवी बात है। आज का 15 अगस्त आपको ये सिखाना चाहता है कि यीशु के अधिकार की आग आपको विश्व के कोने कोने में जलाना है, क्योंकि रोमियो 8:22 में लिखा है, सारा विश्व, सारी दुनिया चीख रही है, तड़प रही है, चिल्ला रही है। उसके आंखों के आंसू गिरते 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 खत्म हो गए हैं। इन 5-6 महीनों के अंदर, जब से महामारी कोरोना आई है, पूरा विश्व के आंखों के आंसू खत्म हो गए रोते रोते। पूरा विश्व चीख रहा, चिल्ला रहा है। रोमियो 8:23 में लिखा है, एक विश्वासी परिवार भी निराश है, दुखी है, कमजोर है, परेशान है, भूखा प्यासा है, चिंता में, बीमारी में, डरा और भय के साथ जी रहा है। विश्वासी परिवार भी। लेकिन बाइबिल क्या बताती है? बाइबिल ये बताती है, सारा विश्व, सारी दुनिया के लोगों से यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने बहुत प्रेम किया, परमेश्वर ने सारे जगत के लोगों से प्रेम किया, परमेश्वर ने हर जाति, हर धर्म के लोगों से प्रेम किया। ये सारा जगत परमेश्वर का है, परमेश्वर ने उसको बनाया, संभाला। और मैं और आप विश्वास करने वाले लोग, मैं और आप अपने घरों में पंखे की हवा में आराम कर रहे हैं। वो परमेश्वर का देश, परमेश्वर की प्रिय आत्मा संसार के अंदर जल रही है, राख हो रही है, मिट रही है, और शैतान हंस रहा है और शैतान फलता फूलता जा रहा है। प्रियो, आज का 15 अगस्त इस बात को दर्शाता है, यीशु मसीह के अधिकार की आग जलाओ। पूरे विश्व के लोगों को आग में से झपट कर बाहर निकालो। ये विश्वासियों का काम है। इसलिए पांचवी बात है, यीशु के अधिकार की आग अपने मन में जलाओ और लोगों के दिलों में जलाओ। आज हम अधिकार पाने वालों को, पूरा विश्व को बचाना है। आपका शहर बचाना है, आपका गांव आपको बचाना है, आपका मोहल्ला आपको बचाना है, अगर आप विश्वासी हैं तो। यीशु के द्वारा दिया गया अधिकार, मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं। आखिरी बात है, यूहन्ना 14:12 के अंदर लिखा है, जो मुझ पर विश्वास करेगा मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा। जो मुझ पर विश्वास करेगा मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा। कितनी अजीब बात है, विश्वास करने वाले बड़े बड़े काम करेंगे। लूका 10:19 में लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को रोकने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी भी वस्तु से तुम्हें हानि ना होगी। यह विश्वासी को अधिकार दिया है। रोमियो 10:16 में लिखा है, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा, शीघ्र नाश कर देगा। तुम्हारे पांव से महामारी और बीमारी और संकट और गरीबी और बीमारी को नाश कर देगा, तुम्हारे पांव से। ये प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार दिया है आपको। मत्ती 10:8 में लिखा है, बीमारों को चंगा करो, यीशु मसीह ने अधिकार दिया है। मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो और दुष्ट आत्माओं को निकालो। यह अधिकार यीशु मसीह ने आपको दिया है। विश्व के हर विश्वासियों,
इस अधिकार का उपयोग आपको करना है। इस अधिकार का उपयोग आपको करना है, आज और अभी से करना है। अपने घर में जाओ, अपने कमरे में जाओ, अपने घर की छत के ऊपर जाओ, अपने आंगन में जाओ, कमरों को यीशु मसीह के अधिकार से भर दो। अपने आंगन को, अपने छत को यीशु मसीह के अधिकार से भर दो। अपने शहर की हर गली, अपने शहर की हर सड़क को यीशु मसीह के अधिकार से सड़क और गली को भर दो। अधिकार का उपयोग कर करके बोलो, कहो, सुनाओ। भजन 3 और 6 में लिखा है, इस बात का अंगीकार करो, लोगों को सुनाओ, यह अधिकार बताओ। भजन 3 और 6 में लिखा है, मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पाती बांधे खड़े हैं। ये आपको बोलना है, मैं 10,000 शैतान की ताकतों से, मैं 10,000 बीमारी की ताकत से, मैं 10,000 महामारी की ताकत से नहीं डरता, क्योंकि यीशु का अधिकार मेरे पास है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु का अधिकार मेरे पास है। यहोशू 1:3 में लिखा है, तुम जिस स्थान पर पाँव रखोगे वो स्थान में तुमको दे दूंगा। यहोशू 23:10 में लिखा है, तुम में से एक मनुष्य 1,000 मनुष्य को भगाएगा, एक मनुष्य 1,000 मनुष्य को भगाएगा। यीशु मसीह का अधिकार बोलने वाले लोग, यीशु मसीह का अधिकार प्राप्त करने वाले लोग साधारण लोग नहीं होते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण लोग होते हैं। प्रिय, ध्यान दो, शैतान हमें अधिकारों से वंचित करना चाहता है। शैतान हमें अनजान, अज्ञानी, अनभिज्ञ बनाना चाहता है अधिकार से। शैतान हमारे अधिकार को छीनना चाहता है। शैतान चाहता है कि हम अधिकार का उपयोग ना करें। हम अपने अधिकारों के द्वारा जय पाएंगे। पहला यूहन्ना 5:5 में लिखा है, संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वो जिसका विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। वो संसार के ऊपर जय प्राप्त कर सकता है। तो ये महामारी क्या हो गई, लड़ाई झगड़े क्या हो गए, कर्ज बीमारी क्या करेगी हमारा, विरोधी सताने वाले लोग हमारा क्या करेंगे? आप संसार पर जय पाने वाले व्यक्ति है। मरकुस 9:23 में लिखा है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ होता है। पहला पत्रस 5:7 में लिखा है, तुम अपनी चिंता यीशु मसीह पर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है। लूका 21:18 के अंदर लिखा है, तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं। मैं इन 5 बातों को समाप्त करता हूं। 2020 का 15 अगस्त, आज की आजादी, आज का दिन आपको क्या सबक शिक्षा देता है कि आज से ही, अभी से आप अपना अधिकार अपने घर जाकर शुरू करें। अपने नगर, अपने शहर के ऊपर शैतान की ताकतों को ध्वस्त करें। यह अधिकार प्रभु ने आपको दिया। आप अपने मोहल्ले में जाएं, अपने घर कलीसिया के ऊपर से शैतान के हर चाल को मिटा डालो। आज का 15 अगस्त आपको शिक्षा देता है। आज का 15 अगस्त हमारी पहचान, आपकी पहचान, आपके संपर्क में आने वाले लोग, हमारे संपर्क में आने वाले लोगों के ऊपर से शैतान के हाथों को तोड़ डालो। शैतान के हाथों से उनको छीन लो। कई आत्माएं आज 15 अगस्त के दिन आपको बचाना है। हमारे आस पड़ोस के लोग, उनकी देह आत्मा के ऊपर शैतान का अधिकार है। उस अधिकार को तोड़कर यीशु मसीह का अधिकार वहां पर स्थापित करो। तब यीशु के नाम से जय हमारी होगी, क्योंकि यीशु मसीह को स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह को दिया गया है। ये वचन पूरा होता है गलातियों 5:1 में। यीशु मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। जो लोग बंधे हुए हैं उन्हें आजाद करने के लिए यीशु मसीह ने मुझे और आपको आजादी दी है। अब हम विश्व के हर लोगों को आजाद करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए मैं छोटी सी प्रार्थना करता हूँ। हमारे साथ कुछ प्रार्थना करने वाले योद्धा हैं। हम सब मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए सब अपने आंखों को बंद करेंगे। मैं आपके लिए छोटी सी प्रार्थना करता हूँ। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के वचन के साथ आपने 5 बातें हमें सिखाई है प्रभु। हम पूरे विश्व के लिए, पूरे राज्य के लिए, पूरे देश के लिए
हर गांव, हर शहर के लिए जो अंधकार में पड़े हुए हैं, जो अंधकार में डूबे हुए हैं, जो अंधकार में फंसे हुए हैं, उनको यीशु मसीह के नाम की घोषणा करते हैं, यीशु मसीह के नाम से आजाद होने की घोषणा करते हैं। उन शहर के ऊपर से तमाम महामारी, तमाम बीमारी, तमाम संकट, तमाम गरीबी, तमाम दुख दर्द को हम नाश करते हैं। यीशु के नाम से हर एक संकट दूर हो जाए, हर महामारी दूर हो जाए, हर चिंता दूर हो जाए, हर गरीबी दूर हो जाए, हर बीमारी दूर हो जाए, हर अशांति दूर हो जाए। यीशु के नाम से, यीशु के वचन से, यीशु के लहू के द्वारा, यीशु के अधिकार के द्वारा, यीशु की सामर्थ के द्वारा और यीशु को आदर और सम्मान के द्वारा सारा विश्व के अंदर शांति, आनंद, प्रेम, एकता, मेल मिलाप बना रहे। धन्यवाद यीशु, हमारी प्रार्थना आपने सुनी। सारे देश के कोने कोने में आपने यीशु मसीह तेरे नाम से हम शांति स्थापित करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। हमारी प्रार्थना आपने सुनी। जिन लोगों ने आज तेरे वचन को पढ़ा सुना प्रभु जी, उनके दिलों में आज़ादी की आग आपने जलाई है प्रभु। जो लोग अंधकार में पड़े हुए हैं, जो आज़ाद स्वतंत्र नहीं हुए, को सुनने वाले हर एक सेवक, हर एक विश्वासी देश के कोने कोने में जाकर आजाद स्वतंत्र होने की आग जलाए और पूरा विश्व यीशु मसीह के नाम से छुटकारा पाए। धन्यवाद यीशु, हमारी प्रार्थना आपने सुनी। यीशु के नाम से मांगते हैं हम, आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।